अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये जो व्लॉग है काफ़ी दिनों से बना हुआ है बट मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। बस जब से मैंने सुना तो जब आप अपने कंट्री से दूर होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। बस मैं दुआ करूँगी अल्लाह ताला से कि या अल्लाह हमारे मुल्क के हर शख्स को अपनी हिफाजत में रखे और पाक आर्मी को भी अपनी कुदरत से हमेशा हमेशा कामयाबी और हमारे मुल्क में अमन दे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपनी रहमत दे और खुशहाली दे, सुकून दे और दुश्मनों की शर से बचाए। ये है मिलान सेंट्रल स्टेशन, इटली का एक आइकॉनिक और बहुत बिजी स्टेशन। तो जब मैं पहली बार मिलान सेंट्रल स्टेशन आई थी, जब पाकिस्तान से पहली बार मैं इटली आई थी ना, तब मैंने तो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था क्योंकि इतना लंबा सफ़र करके मैं थक गई थी और इसके बाद फिर मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था कि कुछ देखूं, या क्योंकि थकावट इतनी हो गई थी तो मैंने सोचा घर चली गई, बस मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था। लेकिन इस बार जब मैं गई तो मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया और मैंने सोचा आप लोग के साथ भी वीडियो शेयर करूं क्योंकि ये सेंट्रल स्टेशन वाकई बहुत ज़्यादा ग्रैंड, बिजी है और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। की सेलिंग्स इतनी खूबसूरत हैं, देखें हर कॉर्नर में आर्ट है। यहाँ अंदर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी मॉडर्न एयरपोर्ट में आ गई थी मैं। हर तरफ इंफॉर्मेशन स्क्रीन, कैफेस, सोवेनियर शॉप और सब कुछ इतना मॉडर्न और वेल मेंटेन था। और ये देखें जरा, कबूतर तो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, इन्हें किसी से डर ही नहीं लगता। लोगों के बीच में आराम से घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं। ये देखें कैसे आ रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर की मशीन्स, ये है इटालो की सेल्फ टिकट मशीन्स। अगर कोई इमरजेंसी है, आपने कहीं जल्दी निकलना है, तो आप यहाँ से अपनी ट्रेन की टिकट आसानी से खुद कर सकते हैं बिना किसी लाइन के। और ये इतना इजी प्रोसेस है कि अगर आप इटली में नए भी आए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती। सब कुछ इंग्लिश में भी होता है और हाँ, आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं।
और हर जगह डिजिटल स्क्रीन्स लगी हुई हैं जो हर वक्त अपडेट होती रहती हैं। आपको अपनी ट्रेन का टाइम, प्लेटफॉर्म नंबर और अगर डिले हो तो सब कुछ यहीं से पता चल जाता है। ये सेंट्रल स्टेशन तो वाकई बहुत ज़्यादा बड़ा था। अब जब तक ट्रेन का टाइम हो तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। यहाँ से मैंने कैपेचिनो और क्रसान लिया। तो गाइस ये जो हम ट्रेन ले रहे हैं ना वो फ्रेट या रोजा है, यानी कि हाई स्पीड और कंफर्टेबल। ये ट्रेन मिलान और वेनिस के बीच का डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर कर लेगी। आप देख सकते हैं हर चीज़ यहाँ इतनी स्मूथ और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो अब चलते हैं ट्रेन की तरफ। और ये ट्रेन की कंफर्ट लेवल बहुत अच्छी थी, बहुत रिलैक्सिंग सीट और जर्नी के दौरान बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून था। अगर आपको फास्ट और कंफर्टेबल ट्रैवल करना हो तो ये ट्रेन परफेक्ट चॉइस है। अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हम वेनिस पहुंच चुके थे। और अब ये था कि अब हमारे पास बैग थे, शोल्डर बैग थे, बट फिर भी ना ये जो शहर है बहुत कॉम्पैक्ट है वेनिस, जिसमें बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ता है, बहुत चलना पड़ेगा, ब्रिजेस हैं तो बहुत थक जाते हैं। तो इस वजह से ना हमने सोचा कि हम यहाँ पर जो की पॉइंट हमें नज़र आया स्टेशन के अंदर ही था, तो हमने अपने बैग्स और जो भी चीज़ें हमें रखनी थी हमने इनको दी। और हमने सोचा कि सुकून से जो ट्रिप है हम इंजॉय कर सकें। तो अक्सर जो टूरिस्ट हैं अपना लगेज यहाँ स्टोर करते हैं, ये सेफ़ और सिक्योर होता है। तो हमने अपने बैग्स वगैरह यहाँ पर दिए और अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। जी अब हम बाहर गए तो जब आप वेनिस के सेंटा लूसिया स्टेशन, ये सेंटा लूसिया स्टेशन इसका नाम है स्टेशन का, जैसे ही आप इससे निकलते हो तो जो चीज़ आप सबसे पहले देखते हो ना वेनिस के, वो ग्रैंड कैनाल यहाँ आपको नज़र आएगा। ये जो कैनाल्स है वो वेनिस की असली ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। गंडोला राइड और क्लासिक वेनेशियन आर्किटेक्चर का मज़ा यहाँ ही मिलता है। बहुत सारे लोग यहाँ स्टेशन से निकलते ही पिक्चर्स ले रहे थे और वाइब ले रहे थे, बहुत इनको मज़ा आ रहा था यहाँ पर।
तो अभी तो वेनिस जस्ट स्टार्ट है, स्टार्ट में ही इतना मज़ा था, तो हमने सोचा अभी जाहिर सी बात है इसको तो टाइम लगेगा एक्सप्लोर करते हुए। तो वेनिस में हमने 2 दिन स्टे किया। तो अब बात करते हैं वेनिस के शहर की। ये जो शहर है वेनिस दुनिया का सबसे यूनिक और खूबसूरत शहरों में से एक है। वेनिस एक फ्लोटिंग सिटी है, यानी ये शहर पानी के ऊपर बसा है। पूरा वेनिस जो है 118 आइलैंड से बना हुआ है और इन आइलैंड्स को जो जोड़ते हैं वो 400 से ज्यादा ब्रिजेस यहाँ पर बनी हुई थी। हर जगह एक नया नज़ारा हमें नजर आया, बहुत अच्छा लगा, मुझे काफी इंटरेस्टिंग भी लगा क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं किया था। और वेनिस का मैंने बहुत सुना था, तो मुझे शौक था कि मैं वेनिस जरूर जाऊं। हर सुबह का नूर, हर शाम की ठंडक, ये सब अल्लाह की कुदरत है। ऐसे मंजरों को देखकर हम अपनी जिंदगी में शुक्र का एहसास करते हैं जब हम अल्लाह की कुदरत देखते हैं। देखें, ये पूरा शहर जो है पानी के ऊपर बना हुआ है, पानी में बसा हुआ है। मतलब ये आप देख सकते हो कि अल्लाह की कुदरत देखें ना। अल्लाह ने कुरान में भी कहा है कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो ना तो तुम गिन नहीं सकोगे। बेशक यहाँ के जो गोंडोलास जो के ट्रेडिशनल बोट्स हैं यहाँ इनकी ना, ये वेनिस की आइडेंटिटी बन चुकी है। अगर आप वेनिस आए और गोंडोला राइड ना करें तो आपने वेनिस का असली एक्सपीरियंस नहीं लिया। पहले गोंडोलास को जो होते थे उस वक्त लोग ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल करते थे, आना जाना इस तरह से, बट अब ये एक रोमांटिक और रिलैक्सिंग राइड बन चुकी है। अब हमने वेनिस की बोट का सफ़र करना है क्योंकि अब हमें जाना है एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो कोर्स अब हम यहाँ से बोट बस ही लेंगे। वेनिस का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट था, जैसे कि यहाँ कोई कार्स नहीं चलती, सब कुछ कैनाल के थ्रू होता है, यानी हर जगह बोट का ही सफ़र होगा।